आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम में महर्षि कणु के चरित्र चित्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में 3 ऋषियों का चित्रण हुआ है। महर्षि कणु, दुर्वासा तथा मारीच। इन तीनों का अपना पृथक व्यक्तित्व है, पर उसमें महर्षि कणु की भूमिका सर्वाधिक महनीय है। महर्षि कणु आश्रम के कुलपति हैं। उनके आश्रम में अनेक शिष्य शिष्याएँ विद्या अध्ययन में लीन हैं। कश्यप गोत्र में उत्पन्न होने के कारण उनका दूसरा नाम काश्यप है। वे तपोनिष्ठ नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। भगवान काश्यप शाश्वते ब्रह्मणि स्थिता इति अपने तपोबल से वे भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों का ज्ञान कर लेते हैं। तपः पूत मारीच भी उनके तप प्रभाव के प्रशंसक है। तपः प्रभावात प्रत्यक्षम स्वरमेव तत्र भवतः। उन्होंने पहले ही जान लिया था कि शकुंतला पर निश्चित रूप से कोई विपत्ति आएगी और उसी की शांति हेतु वे सोमतीर्थ गए थे। देवम प्रतिकूलम समीतुम सोमतीर्थ गतः। आश्रम में लौटने पर उन्हें शकुंतला के गांधर्व विवाह का वृतांत तपोबल से ही ज्ञात हुआ था। उनकी तपस्या में अद्भुत प्रभाव है। उनके वैसे राक्षस आदि यज्ञों में विघ्न नहीं पहुँचाते, केवल अनुपस्थिति में ही विघ्न डालने का साहस करते हैं। संपूर्ण तपोवन के प्राणी, यहाँ तक कि अचेतन पदार्थ भी उनसे प्रभावित है। शकुंतला की विदाई के अवसर पर तपोवन के वृक्ष भी मांगलिक रेशमी वस्त्र तथा आभूषण आदि प्रदान कर अपने को कृतार्थ समझते हैं। क्षौमम केनचिदिंदु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम। शकुंतला की विदाई के अवसर पर जब प्रेमवदा इस बात से चिंतित होती है कि उसकी सखी शकुंतला के अनुरूप आश्रम सुलभ अलंकार नहीं है, तभी 2 ऋषि कुमार अलंकार आदि लेकर उपस्थित होते हैं। गौतमी के कहने पर नारद नामक ऋषि कुमार से तात काश्यप ही प्रभाव बताते हैं। तात काश्यप प्रभावात। इस प्रकार आश्रम का वातावरण महर्षि कणु की तपस्या के प्रभाव से प्रभावित है। यद्यपि महर्षि कणु का सारा जीवन आश्रम में ही व्यतीत होता है, पर उन्हें लौकिक व्यवहार एवं आचार का अनुभवपूर्ण ज्ञान है। वे स्वयं अपने को लोकाचार का ज्ञाता बतलाते हैं। वनो कशोपि संतो लौकिकज्ञा वयम। चतुर्थ अंक में अपनी धर्मपुत्री शकुंतला को दिया गया उनका उपदेश परिणय सूत्र में बंधने वाली सभी कुल बंधुओं के लिए सर्वथा ग्रहण करने योग्य एवं हितकर है। शुश्रूष गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम से पत्नी जन कुलस्याधय। इन वाक्यों में उनके लोक व्यवहार ज्ञान का सुंदर निदर्शन है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि विवाहित पुत्री को अधिक समय तक पितृगृह में नहीं रखना चाहिए, अतः वे शकुंतला को शीघ्र ही दुष्यंत के पास भेज देते हैं। वे यह भी जानते हैं कि युवती तथा अविवाहिता कन्या को बाहर भेजना उचित नहीं है, अतः वे अनुसुईया और प्रेमदा को शकुंतला के साथ नहीं भेजते हैं। वत्से में अपि प्रदेये न युक्त मन योस्त्रम गंतुम। महर्षि कण
नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हुए भी एक आदर्श पिता की भूमिका का निर्वाह उसी निष्ठा से करते हैं जिस निष्ठा से गृहस्थ पिता करता है। वे वीतरागी तपस्वी हैं और लौकिक व्यवहारों के बंधन से उनके तपोअनुष्ठान में बाधा पड़ती है। वत्से उपरुध्यते तपोअनुष्ठान, परंतु लौकिक स्नेह बंधन से वे अपने को मुक्त नहीं कर पाते। शकुंतला उनकी धर्मपत्री है, वह उनके लिए प्राणों से भी प्रिय है। इमं जीवित सर्वस्वेनापि, शकुंतला के विदाई के समय वे करुणा विहल हो जाते हैं। यास्यत्यद्य शकुंतलेति विश्लेषदुः कर्णवे, अपने वियोग विदुर पिता की करुणामयी दशा को देखकर शकुंतला से रहा नहीं जाता, और जब वह उनसे अपने लिए शोक न करने के लिए कहती है, भूये पितरमालिश तपस्सरण पीड़ित तात शरीरम तन्मातिमात्रम मम कृतोत्कंठस्व, तब तो उनकी वेदना और भी वाचाल हो जाती है और लंबी सांस लेकर वे कहते हैं कि सममेष्यति मम शोक कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उट उटज द्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोक्यतः। पुत्री वियोग से व्यथित पिता की यह कातरता धीरता को भी अधीर बना देती है। शकुंतला को विदा करने के पश्चात लौटते समय अनुसुईया और प्रेमवदा से गतवती वाम सहचरणी, इस कथन के द्वारा वे अपनी आंतरिक व्यथा को भी प्रकट करते हैं। महर्षि एक पिता के कर्तव्य एवं दायित्व को अच्छी प्रकार समझते हैं। कन्या पितृत्व खलु नाम कष्टम, इस उक्ति के अनुसार वे कन्या को परकीय धन मानते हैं और वे कहते हैं कि कन्या पराया धन होती है और उसे वास्तविक स्वामी के हाथों सौंपकर निश्चिंतता का अनुभव करते हैं। जैसा कि चतुर्थ अंक में कहा गया है, अर्थो ही कन्या पर के वेतामद्य संप्रेष्य परिग्रहितो जातो ममायम विशदय प्रकामम प्रत्यार्पित न्यासिमांतरा। इस प्रकार कालिदास के महर्षि कर्ण दयालु प्रेमी पिता, तपोनिष्ठ ब्रह्मचारी, सिद्धिमान और लौकिक व्यवहारक को जानने वाले हैं। वे विद्या ज्ञान और प्रेम की साक्षात मूर्ति है तथा भारतीय संस्कृति के आदर्श रूप को मुखरित करते हैं।